वेलकम टू क्यूट्रिक्स। क्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे बार बार एक कमेंट आ रहा है जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें उत्तराखंड की प्रिपरेशन आजकल चल रही है। उत्तराखंड डीएलएड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को। सबसे जो मेजर कमेंट हम देख रहे थे वो ये है कि आप लोग परेशान हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कि फॉर्म कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, अब होगा या नहीं होगा। तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब पढ़ा ही क्यों रहे हो अगर होगा ही नहीं। तो होगा या नहीं होगा या होगा, इस बारे में तो कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन है ही नहीं ना। तो एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है वो तो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला है कि होगा, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि नहीं होगा, ये भी नहीं बोला है कि नहीं होगा। तो और हर साल अगर अब तक फॉर्म आ जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले 2 बार ही जो है आपके मार्च में फॉर्म आए थे, लेकिन उससे पहले 2 या 3 बार नवंबर में पेपर हुआ था या दिसंबर में एग्जाम हुआ था, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मई में एग्जाम होगा। फिर कई लोग पूछ रहे हैं कि सर आचार संहिता लग गई है तो कैसे होगा। देखिए, जो क्लास का टेन्योर है ना, हमारा जो मेरी क्लास आ रही है उसका टेन्योर है मुश्किल 10 मिनट की क्लास है या 20 मिनट की क्लास है। रेगुलर क्लासेस कराने का जो हमारा मोटिव है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि तैयारी करें ना करें, क्या करें, प्रिपरेशन करें ना करें, फॉर्म नहीं आए तो क्या होगा, आप ये सब क्यों सोच रहे हैं। जस्ट एक चीज मेरी दिमाग में आप रखिए कि देखिए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है। बीएड जिन्होंने किया हुआ है वो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसी के अनुरूप उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इस चीज को कैबिनेट में पारित कर दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो अब से प्राइमरी एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब डेफिनेटली डीएलएड तो होगा ही होगा, जो डीएलएड है वो तो होना ही है। फिर 4 साल के डिग्री कोर्स की बात आ जाती है। जो भी है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, 4 साल का अगर डिग्री कोर्स अगर होगा भी तो वो एकदम फ्रेशर्स के लिए थोड़ी ना होगा। भाई, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी तो कोई सुविधा आएगी, कोई ना कोई सुविधा तो आएगी। अगर डीएलएड बंद होगा तो उसकी जगह कुछ और आएगा। जैसे बीटीसी को बंद करके डीएलएड शुरू किया गया था, वैसे डीएलएड की जगह कुछ और आएगा। अब आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर है कि भाई बीएड एक साथ होगा, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बीएड तो एलिजिबल है ही नहीं, तो इस चीज को पॉजिटिव लीजिए और अपने दिमाग में ये रखिए कि गवर्नमेंट और हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनसीटीई है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। भले ही उसका नाम चेंज हो जाए और उसका जो सिलेबस रहेगा उसमें मैथ्स तो आनी ही है। जो हम मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं चैनल पे, वो मैथ्स तो आनी ही है। कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा, है ना। तो जस्ट उस चीज के लिए होप रखिए। और जो 10 मिनट 20 मिनट की वीडियोस आ रही हैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन आया, 1 महीने बाद एग्जाम है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जिन लोगों को ये लगता है कि रिक्रूटमेंट आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाएंगे 1 महीना पढ़ के, तो देखिए आप उन लोगों से कैसे कंपीट कर लेंगे जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, है ना। कंपटीशन फाइट करना और उसको क्वालिफाई करना एक लंबी प्रोसेस है। आप 1 महीने 2 महीने में अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन एक लंबी तैयारी की जरूरत होती है। हमारा जो अभी क्लासेस देने का उद्देश्य है वो ये है कि अभी से अगर आप 10 मिनट या 20 मिनट रेगुलर या 24 घंटे में से अगर आप 10 मिनट 20 मिनट निकाल के पढ़ ले रहे हो और वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको 1% पॉइंट समथिंग परसेंट करके अगर इनहेंस कर रहा है, तो सोचिए जब नोटिफिकेशन अगर मान लेते हैं कि जून में आ गया, मान लीजिए जून में आया या जुलाई में आया या अगस्त में आया, तब तक आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे, राइट। और जो आपके 3 सब्जेक्ट बचे हैं वो फिर आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप भीड़ में चल रहे हैं, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसी उद्देश्य से क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अगेन कह रहा हूं आप लोगों से कि भूल जाइए, नोटिफिकेशन के बारे में मत सोचिए, है ना, कि कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अरे कुछ तो होगा। क्या प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या प्राइमरी स्कूल में टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं होगी? क्या रिक्रूटमेंट तो होगा। हो सकता है नाम बदल जाए एग्जाम का, हो सकता है कोई और पॉलिसी आ जाए, हो सकता है कि इंटीग्रेटेड आ जाए। लेकिन इंटीग्रेटेड अगर आएगा तो वो तो फ्रेशर्स के लिए होगा जो 12th जस्ट क्वालिफाई होंगे। आप तो दोबारा ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं कर रहे होंगे ना, कुछ और कर रहे होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था तो लाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। दिन का 10 मिनट या 20 मिनट देके पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन के बारे में परेशान बिल्कुल मत रहिए, ठीक है। मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, क्योंकि कंपटीशन जो भी होगा एग्जाम, चाहे वो नवंबर में क्यों ना हो, नवंबर 2024 में क्यों ना हो, अगर अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। तो नोटिफिकेशन के बारे में मत सोचिए, ओवरऑल प्रिपरेशन करिए ना। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, राइट। आप एलटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे।
आप किसी और दूसरे केवीएस या एनवीएस किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें भी तो मैथ्स आती है। आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें भी तो मैथ्स आती है। तो आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ को देखिए। आप किसी भी एक एग्जाम को अभी सिर्फ डीएलएड को फोकस मत करिए, है ना। तो अगर कुछ ना कुछ तो आपके लिए गवर्नमेंट करेगी ही करेगी। प्राइमरी स्कूल्स बंद तो नहीं होंगे ना। मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। निश्चिंत होकर 10 मिनट 20 मिनट निकाल के आप दिन का पढ़िए, और इसी चीज के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। और जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में ये मैंने आपको बता दिया है। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपके लिए जरूर करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय एंड टेक केयर।